नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं पहली बार यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। उसके पहले मैं ऑफलाइन ही क्लास पढ़ाता था। तो लॉकडाउन की समस्या की वजह से जो ये क्लास नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं पूरी तरीके से चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचा सकूँ। तो मैं रीजनिंग और मैथ का आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊँगा। मेरा मेन फोकस लेखपाल और यूपीएसआई के सिलेबस पे होगा। मैं उसी को देखते हुए और बिल्कुल नए पैटर्न से पढ़ाऊँगा रीजनिंग और मैथ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। तो जब हम कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं तो कैलेंडर में हम इस चीज़ को देखते हैं कि कैलेंडर को हम 3 टाइप में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। पहला टाइप ये होगा कि इसमें कोई आपसे डायरेक्ट डेट पूछ लिया जाए। जैसे आपसे कह दिया जाए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन था, ऐसा कोई डेट आपसे पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट डेट होता है। नंबर 2, आपसे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का पुनरावृत्ति कहा जाए कि 1990 जैसा कैलेंडर किस ईयर का कैलेंडर होगा, या 1994 जैसा कैलेंडर अगला किस वर्ष का होगा। और तीसरा, कोई एक डेट आपसे दे दिया जाएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा कि 13 अप्रैल 1994 को मंगलवार था, तो 18 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो ये 3 टाइप होंगे। तो मैं इनको 3 टाइप में डिवाइड कर कर पढ़ाऊँगा। नंबर पहला टाइप, टाइप 1, आपसे जो डायरेक्ट कोई डेट पूछा जाता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑड डे का। ऑड डे क्या होता है? कैलेंडर में सबसे ज़्यादा रोल इसी का होता है। तो हमें पता है कि कोई भी दिन है वो 7 दिन के बाद वही दिन आता है। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद यानी 8 तारीख को फिर सोमवार, 1 तारीख को मान लेते हैं सोमवार है तो 8 तारीख को फिर सोमवार आएगा। ऐसा ऐसा जो होता है, तो ये 7-7 दिन पे वही दिन आते रहते हैं। तो लेकिन कभी ऐसा हो कि 7-7 दिन का ना डिफरेंस हो, ज़्यादा दिन का हो। जैसे कहीं पे दे दिया गया कि किसी महीने के 1 तारीख को हम मान लेते हैं मंडे है, और आपसे कह दिया गया कि 300 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 300 दिन बाद। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं। 300 दिन बाद पूछा गया है, तो अब हमें पता है कि जब तक ये 7 से विभाजित होता रहेगा दिन, तब तक मंडे आएगा। जैसे 1 तारीख को मंडे है, 8 को मंडे होगा, 15 को मंडे होगा, 22 को मंडे होगा, 29 को मंडे होगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि 300 को 7 से हम भाग करते हैं कि देखते हैं। तो जब हम 7 से भाग किए तो 7 चौक 28 और हमारा 2 और ये 20 हुआ, और 7 दूनी 14, यहाँ पर आपका आया 6। तो जो 6 शेष बचा, ये ज़्यादा बच गया, मतलब ये नहीं कटा। तो जो शेष ज़्यादा बचता है, इसी शेष को ऑड डे कहते हैं। अब हमसे कहा गया कि कौन सा दिन होगा 300 दिन बाद, तो हम डायरेक्ट इसमें 6 दिन जोड़ देंगे। 6 दिन जोड़ने के मतलब क्या कि मंडे के बाद हमको 6 दिन बढ़ जाना, और 6 दिन बढ़ने का मतलब हमारा यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा, संडे। तो ये ऑड डे होता है। तो हम ऑड डे को समझ चुके हैं कि ऑड डे क्या होता है। ऑड डे वो होता है जो 7 से डिवाइड करने पर शेषफल बचता है, वही ऑड डे होता है। अगर आप मैथ और रीजनिंग सही में पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये ऑड डे हमें पता चल गया, तो ये दिन का हो गया। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें ईयर का भी ऑड डे पता होना चाहिए। हमें ईयर का भी ऑड डे पता होना चाहिए, और हमें क्या, साल का भी। तो बात करते हैं ईयर की। तो देखते हैं दोस्तों, जो ईयर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है सेंचुरियन, मतलब क्या, शताब्दी। आपका कोई नॉर्मल ईयर होता है, और एक आपका हो जाएगा लीप ईयर। अब सेंचुरियन क्या होता है? जो 100 से विभाजित हो, जो 100 से भाज्य हो, ऐसा साल। जैसे 200, 300 या 1700, 1800, 1900, ये जो साल है ये सेंचुरियन है, ये 100 से विभाज्य है। नॉर्मल कोई भी साल ले लिया जाए, जैसे 1921, 2013, ये सब जो 4 से डिवाइड ना हो वो नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर क्या होते हैं? जो 4 से डिवाइड होते हैं, ये 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से भाज्य होते हैं। जैसे 2012, 2016, ऐसे कोई साल होते हैं, वो होते हैं लीप ईयर। तो दोस्तों जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद आता है। लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं होती है। जब बात आती है सेंचुरी की, तो जो सेंचुरी में ईयर होते हैं, शताब्दी में, वो 4 से डिवाइड होने पे वो लीप ईयर नहीं होते हैं। वो 400 से अगर डिवाइड होते हैं तभी उनको लीप ईयर माना जाता है।
जैसे सन 1900 4 से कट जाएगा, लेकिन 400 से नहीं कटता है। जो 1900 का कैलेंडर रहा होगा उसमें फरवरी 28 ही दिन का रहा होगा, या जो आने वाली शताब्दी ईयर है 2100, उसमें का भी जो कैलेंडर होगा उसमें फरवरी होगी 28 दिन का। लेकिन जो सन 2000 का कैलेंडर गया है ये 400 से कट गया है, तो ये क्या था, लीप ईयर। तो शताब्दी में जो 400 से कटेगा, 400 से भाज्य होगा, उसी को लीप ईयर मानेंगे। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। तो नॉर्मली लीप ईयर 4 साल पे आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लीप ईयर 8 साल पर आए। जैसे मान लीजिए 1896, जिसमें 96 4 से कट रहा है, तो 96 4 से कट रहा है तो ये 1896 लीप ईयर हो गया, लेकिन सन 1900 लीप ईयर नहीं होगा, अगला लीप ईयर 1904 में आएगा, यानी 8 साल पे आया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लीप ईयर 8 साल पे आए। तो अब आगे बात करते हैं, देखते हैं। तो जब कोई नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें 365 दिन होते हैं। किसी भी नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। कोई भी नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन होते हैं। तो जब नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन है। आप इसको 7 से भाग करोगे तो आपका शेष 1 आता है। जब शेष 1 आता है तो हमको पता चल गया कि नॉर्मल ईयर का जो ऑड डे होगा वो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन जब कोई लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 7 से हम भाग करते हैं तो शेष हमारा 2 बचता है, और शेष 2 बचा तो यानी कि जो लीप ईयर होगा उसका ऑड डे होता है कितना, 2। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं मंथ की। तो मंथ में कुछ मंथ होते हैं 28 के, कुछ 29 के, कुछ 30 के। 29 के फरवरी होता है जब लीप ईयर होता है। तो जब हम 28 को 7 से भाग करते हैं तो पूरी तरीके से कट जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। तो 28 पे क्या होता है, 0। जब 29 को 7 से भाग करेंगे तो शेष 1 बचता है, तो यानी इसका ऑड डे क्या होगा, 1। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 28 और 29, यानी फरवरी का या तो ऑड डे 0 होगा या तो क्या होगा, 1। अब देखते हैं जो 30 का महीना होता है, 7 से भाग करने पर यहाँ पर शेष आता है 2। तो जो 30 का महीना होता है उसमें ऑड डे 2 होते हैं, यानी कि जो 30 के मंथ हैं उसके ऑड डे कितने होंगे, 2 होंगे। अब बात करते हैं 31 का महीना है। अब इसको 7 से आप भाग करते हैं तो शेष आपका बचता है 3, और जब शेष 3 बचा तो यानी कि जो 31 का महीना है उसका ऑड डे होगा 3। छोटी सी बात है, याद रखना है, कहीं भूलते हैं तो 7 से भाग कर लीजिए दिनों की संख्या में। दिनों की संख्या में 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है वही ऑड डे होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। ये चीज़ें मैंने लिख दी है। आपको कभी मंथ में भूल जाते हैं तो आप बचपन से काउंट किए हैं कि कैसे काउंट किया जाता है। जो ऊपर आता है उसमें 31 मानते हैं, जो गड्ढे में आता है उसको 30 का दिन माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीख ली है। आगे चलते हैं और देखते हैं चीज़ों को। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें 58 साल का ऑड डे निकालना है, तो हम कैसे इसको तुरंत निकालें। 58 साल का ऑड डे हम तुरंत कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखिए 58 साल में कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। तो कैसे लीप ईयर, तो 58 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 14 बार में ये जाता है और 2 बचा हुआ है, लेकिन 14 इसमें सीधा सीधा लीप ईयर आ गया। मतलब 58 में हमारे पास 14 लीप ईयर हैं, 14 लीप ईयर हैं। और आपके पास 44 क्या हो गए, नॉर्मल ईयर हो गए। अब देखो ऑड डे जो होता है, ऑड डे कभी भी आपका 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑड डे हमेशा 7 से कम होना चाहिए। 7 होगा तो उसे 0 मान लेंगे, और 7 से ज़्यादा होगा तो फिर से 7 से भाग करना है, और जो शेष बचे वही ऑड डे है। ऑड डे कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होता, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ये जो नॉर्मल ईयर है तो इसमें ऑड डे 1 होता है, यानी ये 44 को 1 से गुणा करोगे 44 आएगा। लीप ईयर में ऑड डे 2 होता है, यानी यहाँ पर आ गया 28। और 44 और 28 को हम जोड़ते हैं, और जोड़ने पर हमारा कितना आ गया, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 7 से भाग किया, शेष आ गया 2, यानी हमारा ऑड डे आ गया 2। तो ये तरीका होता है, बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम और जल्दी कर सकते हैं। समझते हैं कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि
समय कम है आपके पास और मेरे पास, मैं बेवजह आपका भी और अपना दोनों लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल आपके अंदर स्पीड होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आपको रेस जीतनी है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, आप पैदल चलकर रेस नहीं जीत सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं तो अब कैसे जल्दी निकाला जाए। तो हम क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे और ईयर में हम क्या करेंगे, लीप ईयर जो आएगा उस ईयर में उसको जोड़ेंगे और 7 से भाग कर देंगे। जैसे यहाँ 58 साल है, 58 साल को जब हमने लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से भाग करके, 4 से भाग करके। तो हमने 58 को 4 से भाग किया था तो 14 आया था भागफल, तो 14 यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पर हमने 14 जोड़ दिया, 14 हमने जोड़ दिया। अब जब हम इसमें 14 जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, 72, वही आ गया पिछला वाला, और 7 से फिर भाग कर दिया, आ गया 2, यानी आ गया 2। तो हमें करना क्या है, ईयर और इसमें जो लीप ईयर है उसको जोड़कर 7 से भाग कर दिया, डायरेक्ट तुरंत निकल आया, कुछ भी है नहीं इसमें, तुरंत निकल सकता है, इतना आपको समझना होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए हमें 100 साल का लीप ईयर निकालना है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे 100 साल का निकालना है तो जो ये 100 साल है ये सेंचुरी है, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं है, यानी ये एक नॉर्मल होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। तो 100 साल को कैसे हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 99 और प्लस 1। तो जो ये 1 है ये नॉर्मल ईयर है, हमने बता दिया कि सेंचुरी में जो 400 से डिवाइड होता है वही होता है लीप ईयर। तो 99 में कैसे निकालें, हमें पता है कि हमें ईयर लिखना है और प्लस लीप ईयर लिखना है। तो अब हम ईयर कैसे लिखें और लीप ईयर, तो ईयर की जगह हमने 99 लिख दिया। और देखिए लीप ईयर, तो 24 चौका 96, यानी 24 लीप ईयर इसमें आएंगे। तो 24 यहाँ जोड़ दिया, 7, और यहाँ पर आपका आ गया 9 4 13 और 9 2 11, 9 2 11 1 12। अब इसको आप 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर शेष आया 4, शेष आ गया 4, 7 एकम 7 और 7 और 5 बचा 53 और 7 7 49, 4 आ गया शेष। तो 99 की 4 ऑड डे आया और नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे आया। तो 100 साल का ऑड डे होता है 5। तो ये हमने निकाल लिया, कैसे निकाला, और इसको आपको याद भी रखना, तैयार रखना। ये मैंने यहाँ लिख दिया कि 100 का होता है 5। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये अब बात करते हैं 200 साल का। 200 साल का कैसे निकालें, 200 का मतलब क्या होता है, 100 गुणे 2, यानी कि 5 गुणे 2 आया 10। 10 को 7 से भाग करोगे, शेष कितना बचेगा, 3। तो 200 का ऑड डे होगा क्या, 3। अब बात करते हैं 300 साल का। तो 300 का मतलब होता है 100 गुणे 3, यानी 5 गुणे 3 भागे 7। 15 को 7 से भाग कर दोगे तो शेष आएगा 1, यानी 300 का ऑड डे होता है 1। ये हमें याद रखना है। अब आप देखते हैं कि 400 का कैसे निकाला जाए। मैं इसलिए निकाल कर आपको बता रहा हूँ कि आप भूल जाएं, मान लीजिए, तो आपको बेसिक पता हो कैसे निकलता है। तो 400 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 400 का मतलब होता है 300 प्लस 99 प्लस 1। अब देखो ये 1 जो है ये लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 400 से कट जा रहा है, सेंचुरी ईयर है, ये 400 से कट जा रहा है। तो 300 का होता है ऑड डे 1। 99 का हमने निकाला था 4, और ये लीप ईयर है तो ये हो गया 2, तो इसको जोड़ा गया तो 7, और 7 का मतलब मैंने बता रखा है 0। तो 400 का होता है 0। ये बात हम समझ चुके हैं कि 100 का कैसे, 200 का, 300 का, 400 का। अगर आपको लगता हो कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब सवाल को कैसे लगाया जाए। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमें 1900 रुपये का कोई सामान लाना है मार्केट से, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास नोट है 100 का, 200 का, 300 का और 400 का। तो हम क्या करेंगे, अगर आप सही मायने में थोड़ा दिमाग होगा तो कोई भी इंसान 400 का 4 नोट खर्च करके देगा, एक 300 का, और 1900 खर्च हो गया। तो ऐसे हमें ईयर को तोड़ना है, इन्हीं चारों का यूज करके ईयर को तोड़ना है, यही तो रीजनिंग है। अब जैसे हमें बताना है कि 5 फरवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों अब देखिए, हमें बिल्कुल सवाल लगाते वक्त इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे पहले देखना है कि 1901 कैसा ईयर है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब मिला नॉर्मल ईयर है। दूसरा, अभी 1901 कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें उसके 1 साल पहले रुकना है, यानी सन 1900 पे हमें रुक जाना है।
तो यानी कि हम क्या लिखेंगे कि 1900 ईयर बीत चुका है, प्लस में जनवरी बीता है, प्लस 5 दिन फरवरी का बीता है। अब 1900 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1900 का मतलब हुआ 400 गुणे 4 मतलब 1600 हो गया, और प्लस 300 हो गया। जनवरी, अब देखो 400 ये इसका 0 होता है तो 0 ऑड डे होगा, 300 का 1 होता है, जनवरी 31 का है तो ऑड डे 3 हो गया, और 5 दिन फरवरी का, तो 5 3 8 1 9 आया, और 9 आएगा तो 7 से डिवाइड करके देखोगे रिमाइंडर आ गया 2। और जब 2 आ गया तो मैंने यहाँ लिख रखा है 0 हो तो 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे। तो हमारा ऑड डे यहाँ आया है 2, तो यानी कौन सा दिन होगा? तो हमारा जवाब होगा ट्यूसडे। चलिए एक सवाल ऐसा देखते हैं जिसमें लीप ईयर भी आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, मैंने आपको दे दिया 3 मार्च 1924 को कौन सा दिन होगा। अब हमें 1923 तक आना है क्योंकि मार्च अभी 24 चल रहा है, तो हमने लिखा 1900 प्लस 23 प्लस जनवरी प्लस फरवरी और प्लस 3 दिन मार्च का। अब 1924 से 4 से कट जाएगा, यानी ये लीप ईयर है, इस चीज़ को ध्यान देना है। लीप ईयर है यानी यहाँ पर जो फरवरी का ऑड डे आएगा वो 1 आएगा। 1900 का हमें पता है क्या आता है, 400 गुणे 4 प्लस 300, और ये 23 का कैसे निकालते हैं, 23 लिखेंगे, और 23 में कितने लीप ईयर होते हैं, 4 से भाग करोगे, 4 5 4 पंचे 20 यानी 5 आएगा, ये 5 यहाँ पे जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे। जनवरी का ऑड डे कितना होता है, 3 होता है। फरवरी का ऑड डे कितना होगा यहाँ पर 1, और मार्च का 3। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर ये कट गया, इसका 0 आया, 300 का 1 आया, 23 5 28 भाग करोगे पूरी तरीके से कट जाएगा, यहाँ ऑड डे 0 आया। यहाँ पर जनवरी का 3, फरवरी का 1 और 1, और 3 3 6 1 7 और 1 8, ये 7 आया तो यहाँ पे इसको 0 भी मान सकते हो, और सीधा ऑड डे आया 1, या 8 जोड़ के 7 से भाग करोगे फिर आया 1। अब 1 आया तो यानी कि कौन सा दिन आया, मंडे, तो इस दिन होगा मंडे। तो कितना आसान है, बस 2-3 चीज़ों को याद रखना है कि जो साल पूछा जाए उससे 1 साल पहले ही रुक जाना है, देखना है जो साल पूछा गया वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, कैसे ईयर को तोड़ना है ये मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और आपके लिए 2 सवाल हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, और 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।